करता करना कर सके गुरु करे सो संत मिलन को जानिए तजमाया अभिमान जो जो धरणी पग धरे त्यों त्यों यज्ञ समान सतगुरु सिर पर राखिए चलिए अज्ञामान कहीं कबीर का दास को तीन लोक बना एक नाम को जान के दूजा तीर्थ भरत को जानही आत्म ताई मिला राधा भाई अपनी आत्मा की भक्ति बताई है सतगुरु ने। आत्मा ही परमात्मा का रूप है। इस आत्मा ने ही उस परमात्मा के पास जाना है और वहीं से परमात्मा के पास से आई। इसलिए ये बाकी जो काम करे आप करने लग रहे आप ये है काल का चक्कर सारा। इस चक्कर को काटने के लिए सतगुरु का नाम है, सत्संग है। राधा अब मैं भूल रे भाई मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई। अब मैं भूल रे भाई मेरे दाता ने जुगत लखाई। मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई दाता ने जुगत लखाई। अब मैं भूल रे भाई मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई। क्रिया कर्म आकार में छोड़ा छोड़ा तीर्थ का माना। क्रिया कर्म आकार में छोड़ा छोड़ा तीर्थ का माना। सारी दुनिया कोई सयानी एक में ही बोराना। अब मैं भूला रे भाई सतगुरु ने जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई दाता ने जुगत लखाई। मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई दाता ने जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई। ना मैं जानू सेव बंदगी ना मैं घंट बजाई। ना मैं जानू सेवा बंदगी ना मैं घंट बजाई। ना मैं मूरत धरी सिंहासन ना मैं कोप चढ़ाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई। मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई। अब दाता ने जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु ने जुगत लखाई। जो या मूरत मुख से बोले करुण स्नान नवाई। जो या मूरत मुख से बोले करुण स्नान नवाई। अब मैं
सतगुरु ने युगत लखाई, दाता ने युगत लखाई, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई। ना हरि जय जप तप कीने, ना काया के जारे, ना हरि जय जप तप कीने, ना काया के जारे, ना हरि जय धोती छोटे, ना पांचा के मारे, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे दाता ने युगत लखाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई, दाता ने युगत लखाई, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई। अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई। अपना सा जीव सभी का जान, फिर पावे अविनाशी, दया को राख धर्म को पाए, जग से रह उदासी, दया को राख धर्म को पाड़, जग से रह उदासी, अपना सा जीव सभी को जान, फिर पावे अविनाशी, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे दाता ने युगत लखाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई, अब दाता ने युगत लखाई, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई। सहे को बदवाद को जाप, जो गए गर्भ गुमाना, सहे को बदवाद को जाप, जो गए गर्भ गुमाना, सतनाम तुमका ही मिलेगा, कहे कबीर सुदामा, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सत्ता ने युगत लखाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई, अब मैं युगत लखाई, अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युगत लखाई। राधा। अब देखो भाई, युक्त युक्त हो है तरीका, तरीका हो है कोई काम करने का, कोई भी काम करो सबका तरीका अलग अलग है, सबके गुरु भी अलग अलग है, इतने इतने काम संसार में है, सबके अलग अलग गुरु हैं, एक ही गुरु सारा काम नहीं करा सकता, एक गुरु तो स्कूल में पढ़ा सकता है, उसमें भी अलग अलग है, पहली का अलग, दूसरी का अलग है, प्राइमरी का अलग, तो मिडल का अलग, तो हाई क्लास का अलग, आर्ट कॉलेज का अलग है, तो ये भी अपना रूहानी कॉलेज है, इसका भी गुरु अलग है। इसलिए तो कहते हैं कि बहुत गुरु संसार में मंत्र फूके काना, उपजय गुण से पड़ा भाव सागर, मर्म न का हो जाना, मर्म चीज की है, मर्म है उसका भाव, उसका मतलब है, वो नहीं जाना किसी ने, जिसने जाना वो पार उतर गया, इसलिए सतगुरु ने उस मर्म को बताया, उस तरीके को बताया। कबीर साहब ने कहा कि ऐसी युक्ति, ऐसा तरीका बता दिया कि ना तो उसका कोई खर्च होना, और ना ही उसके ऊपर कोई जोर पड़ना, ना ही उसका कोई समय ज़्यादा बर्बाद होना, तो चलता फिरता सोता जागता एक नाम का सुमन करता रहो, गुरु के वचन का चलो। आसान भक्ति है बिल्कुल, लेकिन है बहुत मुश्किल है, यो मन करण नहीं देता ये भक्ति। इसलिए कहें कि भाई अब मैं भूल गया, कबीर साहब जी के सारी चीज़ भूल गया मैं। बड़े बड़े कर्मकांड होते हैं संसार में, हैं? अरे 10-10, 11-11 दिन तक
आने जाने लगे रहते हैं, ये सब काल महाराज ने चला रखा है। ये चार वेदों के हिसाब से चला रखा है। उनमें जो शिक्षा है, सच्चाई है, उसको तो कोई लेता नहीं, और ये अपने मन के पाखंड बना लेता है अलग अलग। इसमें चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, अपना अपना काम सारे करते हैं। तो लेकिन ये सब के लिए एक ही तरीका काट दिया सतगुरु ने। वो सतगुरु सतपुरुष हैं, कुल मालिक परमात्मा है, लेकिन हम परमात्मा को जानते नहीं। भजन तो करते हैं, भक्ति करते हैं, उससे मिलने का कोई किसी को नहीं मिला। उससे मिलने का तरीका सतगुरु होता है, लेकिन सतगुरु के पास जाना ही मुश्किल है। अब देख लो, यहाँ भाई इतने बैठे हैं, तो और भाई एक भी नहीं है यहाँ है, और जो और बेबे और बैठे हैं, इनको भी ऐसा तरीका का पता नहीं है। ये भी अपना संसार का चक्कर जैसे चलता है ना, उस तरह से काम करती है। आया जो सा अपना त्योहार आया, व्रत आया, रिवा आया, उसी चक्कर को चलती है। इसलिए तो कहते हैं कबीर साहब, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटा के बीच में साबत बचा नहीं कोई। अब साबत कोई बचा नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम कहेंगे अपने सतगुरु की शिक्षा में कि साबत भी बचा है, लेकिन उस बचने के लिए उस किल्ली के पास लगना पड़ेगा। अब किल्ली के पास सारे कह देंगे हम ही किल्ली तो रजाना करो, चक्की चलती रहो, वहाँ साबत रहेगा। तो इसलिए हम जब सतगुरु के नाम रूपी किल्ली के पास लगे रहेंगे, तो हम काल के चक्कर में नहीं आ सकते, काल की चक्की में नहीं पिसेंगे, बच जाएंगे। जहाँ से आए अपने असली घर से, परमात्मा के घर से परमात्मा के घर चले जाएंगे। ये तो घर भी नकली है, तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए असली घर में पहुँच जाएंगे। ये तरीका सतगुरु का 10-20 कोस नहीं चलना, कहीं नहीं जाना, तेरा हाथ पैर नहीं हिलना, बिल्कुल नहीं हिलना, जीभ भी नहीं हिलनी। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरा हाथ पैर नहीं हिलना है। हाँ, तो भाई इस मन की कुंडी न खोल। ये मन की कुंडी ऐसी करनी लगी हुई है, ये खुलती नहीं है, ये खोलने नहीं देता मन। कुंडी खुली सतगुरु का कृपा से, इनके पास चाबी है, खजाना अपने अंदर ही खुल जाएगा। कौन सा खजाना खुल जाएगा? जिस खजाने को हम बर्बाद करने लग रहे हैं सारा संसार में, अपने कर्म करते हुए, वह कर्म सारे काल को लुटा देते हैं इस खजाने में। इस खजाने ने नाम सुमर कर सतगुरु का लुटा दिया। देख फिर तमाशा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, ना भजन की कमी रहे, ना भक्ति की कमी रहे, ना धन की कमी रहे, और ना ही या कमी रहे कि वे औलाद मेरा कहना नहीं मानती, तुम्हारी सेवा नहीं करती, ये भी नहीं कमी रहेगी। कोई किसी किस्म की भी कमी नहीं रहेगी, लेकिन सतगुरु के सत्संग में जाकर सतगुरु से नाम लेना पड़ेगा, और उस नाम की दुआई से सारे रोग बीमारी खत्म हो जाएंगे। और वो कैसे हो जाएंगे, उनका भी तरीका है। तरीका ये है कि एक सतगुरु का नाम, सतगुरु का विश्वास और सतगुरु का सत्संग, दूसरा नहीं कोई भी काम। दूसरा तो अपना घर का काम है, लेना देना करना, कहीं आना जाना सब करो, घूमना फिरना कौन नाटक। तो इसलिए ये सत्संग में चीज़ें बताई जाती हैं, इनको अमल में लाना चाहिए, इनके ऊपर चलना चाहिए। हैं, हम तो दिखावा तो कर लेते हैं, और वो है नहीं, वो तो वेश है। वेश बदले क्या हुआ है भाई, दिल का बदलना चाहिए, अपनी बाण बदलनी चाहिए। बाणा बदलने से कुछ नहीं होता है। अरे भाई यहाँ पे मूंड मंडा लिया, मूंड मंडा के 11 दिन बैठे रहो, क्या पता उस माँ बाप को पहुँचा दिया हमने वहाँ। ये तो काल महाराज का चक्कर है। भक्ति करो सतगुरु की, जो भी काम शुभ काम हो उसमें सत्संग कराओ, और वैसा वैसा काम हो उसमें भी कराओ। सत्संग ही सबसे बड़ी चीज़ है, सत्संग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये सतगुरु अपन ने हमेशा समझा है। जिस घर में सत्संग होता है उस घर में काल का वास नहीं होता, दयाल का वास होता है, परमात्मा का वास होता है, देवताओं का वास होता है, सारी माताएं का वास होता है, सब भला करती हैं उस घर में। लेकिन उसके पास ये मन ही नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही त्रिलोकीनाथ है, अपने अंदर छुप के बैठे है, और छुप के ही परमात्मा बैठे हैं। तो इसलिए सारा देश में घूम घूम कर जाओ, परमात्मा नहीं मिलेगा, अपना
समय खराब करना है। इसलिए ये तरीका और युक्ति सतगुरु ने बिल्कुल सही बताई है। जो इसको करेगा कौन करेगा? कोई सूरवीर करेगा, जो दिलदार है, जो हिम्मत वाला है। कहते हैं ना हिम्मत की कीमत है, और बिना हिम्मत की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। इसलिए कहे कि सतगुरु ने मेरा ये ऐसी युक्ति और ऐसा तरीका बता दिया। अब मैं भूलिया रे भाई, मेरे सतगुरु ने युक्त लिखाई इस दुनिया की 4,84,000 से सतगुरु ने ऐसा तरीका काट दिया कि मुक्ति में जाओ सीधे, अपना घर जाओ, सारे कर्म काट देते हैं, कोई पाप नहीं कोई पुण्य नहीं, बिल्कुल हल्का बना दे अपनी आत्मा ने। हल्का होगा तो तभी ऊपर चढ़ेगा, भारी होगा तो नीचे पड़ेगा। ये तो सभी जानते हैं बात हैं। ऊपर ईंट डला ईंट फेंक के देख लो, नीचे ही आएगी, ऊपर तो जाती है। गुब्बारा में गैस भर दो, ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह से अपनी आत्मा भी गुब्बारे की तरह बना देता है सतगुरु। तो इसलिए गया मैं भूलिया रे भाई, में सतगुरु ने युक्त क्रिया कर्म आचार में छोड़ा छोड़ा तीर्था का नहाना। क्यों छोड़ा तीर्था का नहाना? कि 68 तीर्थ गुरु की चरण में है। यहाँ 68 तीर्थ का स्नान है सबका। जो भी यहाँ बैठे हैं सत्संग में, 68 तीर्थ का स्नान हो गया उनका। इस 68 तीर्थ के स्नान का फल जरूर मिलेगा उसमें। कहीं न कहीं ऐसी खुशी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, तो फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समय देखकर देता है सतगुरु। क्यों? काल का पैरा है। तो इसलिए क्यों कि कलयुग में तो केवल नाम ही है सब कुछ। नानक जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन हो जा पारा। कि सुमरण करके ही पार हो जाओ। सिर्फ नाम का सुमरण और नहीं करने कोई काम, ना तीर्थ ना व्रत ना पूजा ना पाठ ना डोरे ना गंडे, कुछ नहीं, कहीं न जाओ। जो कुछ रोग बीमारी हो जाए, या तो फोटू आके बैठ कर उस अपना सतगुरु तो कह ले, और नहीं तो सतगुरु के धाम पे जा ले, काम बढ़ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विश्वास होना चाहिए हमारा, है गुरु दर्शन की आस और मन में पक्का विश्वास, काम जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए गए क्रिया कर्म आचार में छोटा छोटा तीर्थ का नाना। कबीर साहब जी ने उकुल मालिक हैं, उन्हीं के अनुरूप अपने सतगुरु हैं। क्यों कि जो प्रत्यक्ष सतगुरु होते हैं उसके अंदर सारे संत होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अगर 10 संत आए 15 आए तो सारे कवर साहब जी में है। तो इसलिए सब संतों की भक्ति हो जाती है इसमें। और कुल मालिक का नाम ये पहले भी था और बाद में सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी जब भी रहेगा। लेकिन हम जब काम कराएंगे तो हम भी कहीं में जा मिलेंगे। सतगुरु मेरे साइया तुम लग मेरी दौड़। अरे तुम सारा संसार में दौड़ता फिर सतगुरु तक दौड़ लगा ले, सारा काम ठीक हो जाएंगे। जहाँ सतगुरु जाएगा भाई तेरे को ले जाएगा। बताओ चक्कर कौन सा है? कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तक दौड़ा नहीं जाता और जगह जगह 1000 कोस चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि क्रिया कर्म आचार में छोटा छोटा तीर्थ का नाना। सारी दुनिया हुई शाणी, उन्हें न्यारे न्यारे तरीके न्यारे न्यारे ढंग काट लिए, बड़ी शाणी है। हाँ चमत्कार को नमस्कार है, जरा सा देखा नहीं हरोड़े अपना चाहे कितने पैसे गिर दो है, अगला कितने मांग लो वही दे देंगे, होना जाना कुछ नहीं। अरे डोरा बनाता है तो वो डोरा का उसका घर तो जूत बात लगा के हमें डोरा बनवा के ले आओ। हमने ये तमाशे देखे हैं, इसलिए कहते हैं। तो इस करके उन जगह पे कुछ नहीं है, जो कुछ है सतगुरु के पास है, यहीं से मिलता है। 33 करोड़ देता सारे सृष्टि को देता है। सुबह 4 बजे इनकी दफ्तर खुलता है, सबको सतगुरु देता है। तो इसलिए ये बात समझ में अपना मन नहीं आने देता। तो इसलिए कहे कि जे हम ना मैं जानू सेव बंदगी। कबीर साहब कहते हैं मैं किसी की सेवा करना नहीं जानता, मैं तो एक ही जानता हूँ अपनी इस जीव आत्मा की सेवा करने के लिए कि ये मेरे अंदर है, अगर ये निकल गई तो मेरा सब कुछ खत्म है।
मेरे पल्ले कुछ नहीं है, इसीलिए अपनी भी निकल गई जीवात्मा, तो अपने पल्ले भी कुछ नहीं। जो कुछ हम बनाते हैं, चाहे सारे संसार के राजा और राजा तो है नहीं, हमने तो कोई उठाने वाला भी नहीं पाएगा। तो इसलिए इस सदगुरु इस आत्मा को बचने के लिए बताते हैं, और यही इस आत्मा में खजाना है। ऐसा खजाना है, उसकी चाबी सदगुरु है और गिनती नहीं उसकी। जिन जो सुमन ध्यान भजन करोगे, ये खजाने के कपाट खुल जाएंगे। नियम से करो, चाहे थोड़ा करो। इसलिए कि सतगुरु हम तो तेरे हो गए, अब और किसी के नहीं होंगे। दुनिया में तो बहुत कुछ है, और नहीं किसी को होंगे, तो आपके होंगे। क्यों जान गए बिल्कुल मालिक परमात्मा, सारी सृष्टि को बनाने वाला चलाने वाला सतगुरु है। और तो बाकी सारे काल ये कर्मकांड फंड बना रखे हैं, इनके अंदर हमारा मन का विश्वास ज़्यादा है, सतगुरु में नहीं है। इसलिए हम जिंदगी में तारा चंद बताते हैं ना, वो जिंदगी में फेल रहा है, तो फैल है। हम सोचते हैं पास है, लेकिन है फैल। क्यों? आगे कोई मदद करने वाला है ही नहीं। अरे जाने के बाद कौन है, तो सारे उधर रह जाते हैं, आगे कोई नहीं करता मदद। आगे मदद तो सतगुरु ही करेगा। जिसको यहाँ से भजन सुमन ध्यान करना लग जाएंगे, तो आगे जाके अपनी पूरी मदद करेगा सतगुरु। काल के पास हमने जाना नहीं, धर्मराज के पास हमने जाना नहीं, कोई मतलब नहीं वहाँ जाने का। इसलिए सीधे सतगुरु के पास जाना। तो इसलिए कहते हैं कि ना मैं जानूँ सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मंदिर में जाके घंटा बजाता। मैं तो मालिक का नाम जपता हूँ, बैठा बैठा एक तारा बजाता हूँ। कोई सुने तो सुन लो, ना सुने तो उसकी मर्जी। तो इसलिए गए, ना मैं जानूँ सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्त धरी सिंहासन, ना मैं कदे मूर्त सिंहासन के ऊपर धरी, ना किसी त्योहार ने मैं खरीद के लिया, ये भी इसने लिया, वो भी लिया, ये उसकी लिया, लक्ष्मी भी लिया, ये शिव जी की लिया, विष्णु की लिया है। तो ये कोई नहीं लिया, ये कोई मूर्ति लिया नहीं। एक मूर्ति मेरे अंदर बसती है, वो है सतगुरु, सतगुरु का स्वरूप। तो इसलिए कहे कि ना मैं जानू सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्त धरी सिंहासन, ना मैं फूक चढ़ाई, और ना मैं कपाड़ी चढ़ा के बैठा अपना 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मालिक का सुमन करते हैं, और अपना सारा दिन राधा स्वामी नाम जपते हैं, अपना घर का काम। ये तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है? तो कुछ खर्च भी नहीं होना अपना। इसलिए भूख भी अच्छी लगती है, और सारे रोग बीमारी से पीछा छूटता है। तो इसलिए गए है तीसरी कली में। हाँ, तीसरी में गए भाई, ना हरि जय जब तक पीने, ना काया के जाड़े। आपने देखा, हाँ भाई, बहुत से साधु संत हैं, अपने अपने करते हैं क्रिया जिसने करनी है। कोई 5 दिन तब है, कोई खड़ा तब है, कोई है पैर सूजे होते हैं, उनको ऊपर विश्वास करते हैं कि इसका न्यू हो रहा है, कुछ मैंने बताया। और उनके बताओ उसकी जो असली हिस्ट्री है ना, तो मैं हूँ कि दंग रह जाता है इंसान कि भाई वो तो आप अपना उद्धार करने के लिए हो रहा है। मैं तो 4 खून करके आया हूँ और खड़ा तक है। हमने ऐसे ऐसे तमाशे देखे हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ करके सतगुरु का नाम लेकर के अपना घर मनमार सूरत ने डांटो, और अपना घर बैठे बना फकीर। गृहस्थी से बड़ा कोई फकीर नहीं होता, सबसे बड़ा फकीर होता है, सबसे बड़ा तपस्वी होता है गृहस्थी। इसलिए गए ये बातें सतगुरु समझाते हैं अपने को। इसलिए गए कि ना हरि रिजा जब तक पीने, ना काया के जारे, ना हरि रिजा धोती छोड़े, ना पंचा के मारे। है अरे भाई पोथी बगल में ले ले, अच्छी धोती छोड़ ले, सुहैद कुर्ता पहन ले, अंगूछा ले ले, अच्छे माथा में टिक्का लगा ले। लोग उसमें देख के नहीं कहेंगे मेरे मना बताना जी मेरे बारे में, बताओ कि बताओ। और थोड़ी बहुत उस पोथी में तो बता देगा, फट मांग लिया, दे दे भाई इतने पैसे। तो उन दुकानदारी जिसने बना रखी है ठग्गा बग्गे की, उनके पे विश्वास करता है। क्यों करता है? ये मन कराता है। मन कौन है? मन काल है आत्मा दयाल की अंश है। तो इसलिए सदगुरु का नाम लेकर अपने जी आत्मा को बचाओ।
इसलिए कहते हैं कि दया को राख, हर जीव पर दया रखनी। कोई भी हो, सब में अपने जैसा जी है। कोई नुकसान करता है, अरे भाई सांप आगे आ गया तो उस पर कैसे दया रखे। और कोई रख भी लेगा तो वो मालिक का नाम लेगा, मालिक इसने तो मंडर लाकर भगा इसने, तो वो जरूर भगा देगा। और जिसने नहीं है वो कर देगा तो उसने क्यों। आदमी सबसे बड़ा जीव होता है, 5 तत्व का पुतला है, इसलिए वो परमात्मा का रूप है। उसने वो मार भी देगा तो उसके सिर पाप नहीं है, ना पाप है ना पुण्य है, और ऐसे खाली करके ले जाता है सदगुरु। और बिल्कुल मन में शांति रहती है, संतोष बना हुआ रहता है, घर में खूब आनंद रहता है। सदगुरु की जो सत्संग और भक्ति करने से सबसे बड़ी भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। सारी भक्ति इसमें आके रखती है। लेकिन जब नाम लोगे तो रहेगी ना, नाम नहीं लोगे तो वो भक्ति काल की है, 184 में लेकर जाएगी। अच्छा काम कर दोगे तो उनको बढ़िया जन्म मिल जाएगा, सेठ साहूकार राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे। और जब भाई घटिया काम कराएंगे लंगड़े लुगले बनकर। तो यही समझाते हैं सदगुरु, इसलिए कह दया को राख, धर्म को पाड़ा, जगते रहे उदासी। ये जग तो हमने फंसाने वाला ही है, स्वार्थी है, मतलब ही है। किसी से करके देख लो, घाटबात करके देख लो, फटते टोक देगा। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, चाहे कोई भी कितने गहरा रिश्ता हो। तो इसलिए ये जग स्वार्थी है? तो इसलिए गए दया को राख, धर्म के पाड़ा, जग से रह उदासी। अपना साची सभी का जाना है, फिर पावा विनाशी। अपना साची जानो सबका, छोटे से लेकर बड़े तक सब में अपने जैसा जी है। तो इसलिए गए सहे खूब। नाम ऐसी चीज है, इसमें खूब भी कष्ट भी सहने पड़ते हैं। कष्ट आता है तो मालिक का ध्यान उस पर होता है, उसका हमेशा ख्याल रखता है। और जब मालिक आपने भेजा है तो कोई बात नहीं, स्वागत है। अब भुगताओगे तो आप ही, तो वो उसको बड़े आराम से भुगता देते हैं। कैसे कि वो सूली की सूल बना दें। सतगुरु सूली की सूल बनावे जी, जो कोई बनवाना चाहे, बनवाना चाहे उसकी बनेगी। जो नहीं बनवाना चाहे मस्त मेरा देखते हैं उसकी बना दो। तो इसलिए सतगुरु समझाते हैं सहे खुद वाद को त्याग है, वाद विवाद को त्याग दे। बहुत से करने आए हैं, मेरा सत्संग बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मैं बड़ी कथा में जाऊं वो बड़ा, मेरा काम उठा बढ़ गया, और उसने यह मंत्र बता दिया है। ये है वाद विवाद। वाद विवाद में ताराचंद जी कहते हैं, वाद विवाद में कुछ नहीं प्यारा, सोच समझ अब करो विचारा। ताराचंद के सदगुरु अरमान है वो मारे ज्ञान का भाला। कौन सा? नाम का, नाम के ज्ञान का भाला मारे और ज्ञान बढ़ा दे। ये ज्ञान संसार की तो ज्ञानड़ी बताएगी। जैसे एक जोड़ी होए, अपना है गांव में बहुत जोड़ है, और एक समंदर होए, तो सतगुरु का नाम तो समंदर है। आइए, और नाम सब जोड़ी हैं, और नाम जितने हैं सतगुरु बताते हैं काल के नाम। सत जो राधा स्वामी नाम है आत्मा और परमात्मा है। अपनी आत्मा को भी भजना है और परमात्मा को भजना है। बीच में तीसरा दिल्ली ने क्यों रखा है? राधा त्रिलोकी में है, स्वामी चौथा लोक में। लिखा अलग अलग लिखा है, इसका भाव का पता नहीं है। जब हम गुरु के पूरे बनाएंगे हमने हर चीज़ का मतलब का पता लगेगा। और वो कौन होगा अंदर बैठा है, ऐसे बताओगा जैसे कुएं में खोद लेते हैं, चोया आ गया, उसके बाद में पानी तो अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। तो उसमें एक ट्यूब लाओ चाहे 2 लाओ, है। तो इस करके सतगुरु का ज्ञान इसी तरह से है। तो और ज्ञान सब ज्ञानड़ी गुरु ज्ञान है। ज्ञान जैसे घोड़ा तोप का खाली करता चला, मैदान खाली मैदान करता चलता है, जिसके पास नाम है काल भागता नजर आ ही नहीं सकता, उसने बुलाओ तो भजे। ऐसे ऐसे शब्द बनाए हुए महाराज जी ने अपने लिए बनाए हैं कि इनको समझ कर ये पक्के हो जाएंगे।
डरावने भी बनाए हैं, इसका डर की वजह से ये सत्संग में अपना ध्यान ज़्यादा लगाएंगे। तो ये शब्द इसीलिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए कह सहे कुबदवाद को त्यागा छोड़ा गर्भ गुमाना। अपने पास क्या है, धन है, माल है, माया है, परिवार बड़ा है, राजनीतिक हैं, कैसे हैं, अपना गर्भ गुमान ने छोड़कर छोटा सा होकर है, छोटा सा होकर रहना रे जगत में, छोड़ दो गर्भ गुमाना। कितना छोटा सा, जैसे नन्ही दूब है और उसने कसी तक काट दे और वो बारिश होगी, पानी भर जाएगा, फिर सामने आओगा, फिर घूम जाएगी। तो इसी तरह से अपना वो ज्ञान खत्म नहीं होता। मालिक ने जो नाम दिया है, ये बीज नाम का खत्म नहीं होता। ये मानस की उन्नी में आवेगा जो नाम लेगा, 184 में नहीं जाएगा, यही समझाते हैं। और इसलिए थोड़ा भजन कराएंगे तो फिर 4 दफ़ा आना, और 4 दफ़ा में आकर फिर ले जाएगा जरूर, यहाँ नहीं छूटेगा। काल का कर्जा तार देता है जब नाम लेते हैं सतगुरु से। कोई कर्जा नहीं रहता, चाहे 184 में करोड़ों जन्म लिए हों, सारा कर्जा उतार देता है। इतनी ताकत है सतगुरु के नाम की। इसलिए सत्संग करना चाहिए। जिसने नाम नहीं लिया, नाम लेना चाहिए। जिसने नाम लिया है, अपने आश्रम है नज़दीक, उसमें जाना चाहिए, हर हफ्ता जाना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से तो 1000 गुना सतगुरु बताते हैं वहाँ। तो सुननी चाहिए ये बात। जब ये सुनांगे तो जब अच्छी लाइन पकड़ांगे हम भी, और अपने परिवार भी अच्छी लाइन पकड़ देगा। नहीं तो जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हम भी यही लाइन पकड़ लेते हैं। लाइन को बदलो, इस भेष को बदलो, आदत को बदलो, जब अपना सुख होगा। अरे कोई आप में खेती कम होती है तो फिर दवाई देते हैं नहीं, तब ज़्यादा हो जाएगी। और तो आदत बदली ना, पहले तो वैसे आदत थी, फिर खाद गई, फिर आदत ही तो बदली। इसी तरह से अपने मन की आदत बदलनी है। मना रहे तेरी आदत नहीं, कोई बदलेंगे हरिजन सूर। हरिजन सूर कौन है? सतगुरु है, वो बदल देंगे आदत में। उनके पास में जाओ, उनके पास में जाओगे, नाम लेंगे, उनकी संगत में बैठेंगे, वही संगत जो होगी वही हमारा असली घर है। वो यहाँ भी अपने प्रेमी हैं और सतगुरु मदद करेंगे, आगे भी वही मिलेंगे। असली वही है जो यहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। यहाँ ये तो नकली हैं, उरे उरे मिलते हैं, और वो भी अपने मतलब के लिए। थोड़ा बहुत घाटवाद करके देख लो, झगड़ा हो जाता है आपस में, सारा घर का प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए सतगुरु ऐसा ज्ञान देते हैं तो सबका प्रेम परिवार का बना रहता है। इसलिए जो सतगुरु ने शब्द में लिखा था मैंने बोल दिया, मेरे से बदवाया, और जिसके समझ में आया हो ना तो सतगुरु की शरण लो, आनंद ही आनंद। राधा सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जवान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जवान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भागे बड़े हमने नरकन पाया है, ये जैसी जिंदगी को कोई सा बनाया है। भागे बड़े हमने नरकन पाया है, ये जैसी जिंदगी को कोई सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संसार जोड़ो, जब भी जुबान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला
उसे पर लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पर लुटाना है। एक पल न जाए खाली ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठ लाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठ नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटो सभी ने बताया है, तेरा स्वामी आप राधा स्वामी मन के आया है। कबीर दादू पलटो सभी ने बताया है, तेरा स्वामी आप राधा स्वामी मन के आया है। दर तेरे आए दाता अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के हमारे कर्म नसाए हैं। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के हमारे कर्म नसाए हैं। सीपी के संग संग सारे जयकार बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरा सपीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरा सपीजे। चित कर चंदन इत कर माला, आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। गगन कथाल सूरत की बाती, शब्द की जोत जग दिन राती। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर सपीजे। आरत आगे राधा स्वामी
कीजे विमल प्रकाश अमीर सहस कमल दल घंटा बाजे बंक नाल धुन शंख सुनीजे सहस कमल दल घंटा बाजे बंक नाल धुन शंख सुनीजे ओंकार धुन तेरे कोटि बाजे सोन शिखर सर धुन गाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर पीजे भवर गोपालिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा भवर गोपालिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा दास आप की आरत गावे चरण कमल में वासा पावे दास आप की आरत गावे चरण कमल में वासा पावे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर पीजे दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ वाप नहीं छोट सब उत्पात